बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इकरामुल हक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेला कामी व्लॉग्स। तो अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दिली रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे पूरा 1 महीना हो चुका है यूट्यूब के साथ जुड़े हुए, चैनल बनाए हुए, और मैं आप सब भाइयों के लिए डेली बेस पे एक व्लॉग अपलोड करता हूं। तो मुझे बहुत ही सपोर्ट मिल रही है, बहुत ही खुशी होती है। जिस तरह आप मुझे प्यार दिखाते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं, दिली खुशी होती है। स्पेशली थैंक्स मेरे देखने वालों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वालों, स्पेशली थैंक यू। तो मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि आप एक चैनल बनाओ, उसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड करो। तो स्पेशली थैंक्स जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेस पे व्लॉग तैयार करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा 1 महीना हो चुका है। बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने कुछ छुट्टी नहीं की और आप लोगों के लिए व्लॉग्स जो है ना डेली बेस पे अपलोड किए हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला 14 अगस्त का महीना है, तो इंशाल्लाह 14 अगस्त के महीने को अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। आप लोग भी अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। तो एक कौम बन के अपनी ज़िंदगी गुजारें, अखुवत पे अमल करें, भाईचारा कायम करें, ठीक है, दयानतदारी से काम लें, हो सके तो एक दूसरे की मदद करें ताकि हम बाद में भी याद रहें। दुनिया छोड़ कर जाएँ तो बाद में भी हम याद आएँ। तो इंशाल्लाह ताला भाईजान को भी लेने जाना है। भाईजान ने आना 11 अगस्त को और 14 अगस्त 2-3 दिनों के बाद आएगी, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा बाज़ार, वहाँ से लेना है नाश्ता। नाश्ता लेके घर आएँगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो है व्लॉग तैयार करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये प्लाट, तो बिल्कुल खाली बंजर सा प्लाट है। तो ये प्लाट की भी डीलिंग चल रही है। इंशाल्लाह ये प्लाट हमने ख़रीदना है, बट अभी ख़रीदा नहीं है, डीलिंग कर रहे हैं। मैं आया था अपने प्लाट के विज़िट करने, ठीक है। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए व्लॉग भी तैयार करूं। तो खैर इंशाल्लाह 11 तारीख को भाईजान को लेने जाना है और 14 अगस्त को हमने 14 अगस्त जो है अच्छे तरीके बैठते हैं जी पुजारों पे लगाइए। चलते हैं जी अभी बाज़ार। पहुंच चुका हूँ अपने नाश्ते वाली जगह पे। तो यहाँ से लेंगे नाश्ता, सुबह सुबह का टाइम है। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए व्लॉग तैयार करूँ। ये होटल हैं जी 2 लगे हुए, नान रोटी फ्रेश ताज़ा बना कर दे रहे हैं। कितने देने? अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, हमारे कपड़े जो है ना वो आलमोस्ट सूख चुके हैं। ये कुछ छाड़ा पड़ा हुआ है, नीचे गिर गया हवा की वजह से। एक ये है, इसको भी उतार लेते हैं। कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूख चुके हैं। बादल आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़े थोड़े हैं और धूप आज जो है ना ज़ोर शोर की है, इस वजह से हमारे कपड़े जो हैं। अभी ये एक सूट रहता है तो इसको भी उतार लेते हैं। गर्मी बहुत शदीद किस्म की है, तो ये जी कपड़े ये भी उतार लिए हैं, बाकी सारे उतार के यहाँ पे रख दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े हमारे सारे धुल चुके हैं। तो ये इन कपड़ों को उठा के अब नीचे ले जाएंगे, प्रेस करेंगे, प्रेस करके अलमारी में रख देंगे। ऊपर आप देख सकते हैं बादल बने हुए हैं, बारिश के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, सिक्योर है मौसम। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक बारिश रहमत की बरसाए। काफ़ी वो सामने आप सफ़ेदा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का जितना शुक्र अदा करें। जी हैं तो लिए अब इनको डुबोना है क्योंकि मेहमान आ रहे हैं हमारे आज। तो चीज़ें जो है ना अच्छी लगती हैं धोई हुई हों। तो
ये है जी सरफ, थोड़ी सी सरफ डालते हैं। एक हाथ से मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ, दूसरे हाथ से मैं जनाब अपना ये काम कर रहा हूँ। तौलिए अभी इनको अंदर डालेंगे ऐसे, ठीक है जी। और ये आलमोस्ट गीले हो जाएं तो इनको 5 मिनट के लिए आपने भिगोए रखना है, ताकि इसकी जो अंदर मैल है, जो भी चीज़ें वो आसानी से उतर जाएं। उसके बाद आप इसको तरा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अब मैंने इसको गीला कर दिया, ये अब बिल्कुल हमारा जो है ना तौलिए अंदर डूब चुके हैं। बस अब इनको ऐसे ही 5 मिनट के लिए आपने भिगोए रखना है, ठीक है। 5 मिनट के बाद आपने इसका पानी जो है अंदर से निकाल देना है और इसको आप तरा के धूप पे रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने तौलिए भगो के रखे थे उनको तरा के मैंने इधर सुखाने के लिए रख दिया था, तो ये आलमोस्ट आप सूख चुके हैं। तो इनको उतार के अब ले जाते हैं नीचे, ठीक है। बहुत ही ज़ोर की धूप है निकली हुई, जिसकी वजह से ये जो तौलिए हैं जल्दी सूख गए। अभी इनको उतार के नीचे ले जा रहे हैं, इनको रखेंगे इनकी अपनी जगह पे जहाँ इनको होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सेमियाँ, रोटी और सालन। आप आए इंशाल्लाह मिल बैठ के खाते हैं पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद मैं अपनी छत पे आ चुका हूँ। मैंने अपने कपड़े जो हमने सुखाने, बेसिकली आप जो ये रोड देख रहे हैं ये है बाईपास और ये कनेक्टेड है पुराना भलवाल टू 9 नंबर चुंगी। यहाँ पे हैवी गाड़ी बसें जो हैं वो गुज़रती हैं और खड़ी होती हैं। तो ये है हमारे भलवाल का बाईपास। नलके से पीते हैं पानी, शदीद किस्म की लगी हुई है प्यास, गर्मी बहुत थी। टोटी में पानी तो है, पाँव वगैरह धो लेते हैं। देखें छप्पड़ आस में क्यों ना मच्छर जन्म लें, क्यों ना मच्छर जन्म लें, बीमारियाँ जन्म लें। पाकिस्तान में बिल्कुल भी सेफ़ जगह नहीं है कि बंदा जहाँ अपना सुख का सांस ले, क्योंकि जगह जगह एक तो खड्डे हैं, तालाब निकले हुए हैं, बने पड़े हैं, स्मेल आती है। ओपन जो है हमारे सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम हो गए हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ जगह पे आ चुका हूँ व्लॉग का एंड करने के लिए। तो वो दिन अब बहुत ही करीब आ चुका है जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। आपको भी पता होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं या मुझे रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं किसकी बात करूं। मैं बात करूं जी अपने भाईजान की, कि 11 तारीख है कल, और कल इंशाल्लाह ताला अपने भाईजान को लेने जाना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जी छिलके हैं जी, गन्ने के छिलके जो होते हैं ना, ये इससे बनती हैं तीलियाँ जो हम माचिस में यूज़ करते हैं। इनको सुखा के तो पठान और जो मुल्तानी लोग हैं वो आते हैं यहाँ, ठीक है। इनको सुखाते हैं, इनको एक एक जगह पे पतला करके बिछा देते हैं, ताकि ये जब सूख जाते हैं उसके बाद ये अपनी फैक्ट्री में ले जाते हैं, वहाँ पे इनकी तीलियाँ बनाते हैं। और फिर ये तीलियाँ जो हैं पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती हैं, इवन वर्ल्ड पूरे में सप्लाई होती हैं, डबियाँ छोटी छोटी बन के। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल जाना है भाईजान को लेने। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आया मैं एयरपोर्ट पे जो जाना है मैं कपड़े पहन के जाऊँ या कि मैं पेंट शर्ट पहन के जाऊँ, और मुझे क्या चीज़ सूट करेगी, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो बाकी ये है कि हमारी गाड़ी फ़ाइनल हो चुकी है। 12,000 रुपया हमने देना है जी गाड़ी वाले को, और 12,000 में उसने हमें एयरपोर्ट ले जाना है और उधर से रिसीव करना है। फिर वो हमें घर छोड़ के अपने काम या अपने घर चला जाएगा, ठीक है, अपने काम करेगा। 12,000 में हमारी गाड़ी फ़ाइनल हुई है। और उसके बाद कल इंशाल्लाह हम 4 बजे निकलेंगे असर टाइम, और भाईजान को रिसीव कर लेंगे। 8 बजे उनकी लैंडिंग है और 9 बजे वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। तो उनको रिसीव करके इंशाल्लाह घर पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन 12 से 1 बज जाने। तो खैर इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपको अपने भाईजान का भी तारफ़ कराएंगे और दिखाएंगे कि भाईजान मेरे जो हैं कि कितने अरसे के बाद आए हैं, वो भी आपको बताएंगे। आज के व्लॉग में नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद भाईजान आ रहे हैं, तो उनको रिसीव करने जाना है। तो एक तो ये बात थी कि आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं कपड़े पहनूँ या कि पैंट शर्ट। एक दूसरा इंशाल्लाह हम कल 4 बजे निकलेंगे। आपको लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट दूँगा कि मैं कल अपने भाईजान को कैसे रिसीव किया। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखे ख्याल, दुआओं में कीजिए याद। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।